मैं सबसे पहले तो स्वागत करता हूं कि पांचों राज्यों के चुनाव की तिथियां आई हैं। बंगाल के लोगों के मन में जो सपना था कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो, बांग्लादेशियों के घुसपैठ पर रोक लगे, जो भ्रष्ट मंत्री वहां पर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, मई आएगी, ममता दीदी जाएगी। लोगों के सपना साकार होगा, रोहिंग्या मुसलमानों के आने पर भी रोक लगेगी और कहीं ना कहीं बंगाल की जो प्रतिष्ठा मान सम्मान है, वहाँ के लोगों के लिए रोजगार स्वरोजगार के अवसर है वो भी मिलेंगे। और वैसे ही असम में वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पुडुचेरी में सरकार एनडीए की बनाकर दिखाएंगे। अब तो तमिलनाडु के लोगों में के मन में भी है कि जिस तरह से उनके साथ वहाँ पर भेदभाव हुआ है, उस राज्य का जिस तरह से विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, वहाँ पर भी बहुत सारी संभावनाएं खड़ी हैं। जहाँ तक विपक्ष की आपने बात की, क्या इलेक्शन कमीशन ने पहली बार कोई अधिकारी बदला है? जब से चुनाव हो रहे इलेक्शन कमीशन तब से अधिकारियों को बदलता है, लेकिन इनको हर बार तिल का ताड़ बनाने की आदत है और यही कांग्रेस और बाकी अन्य विपक्षी दल अब कर रहे हैं। वो भारत को बदनाम, भारत के संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। इनका काम अब केवल विरोध करना हो गया है और सदन में अवरोध पैदा करना हो गया है। ये लीडर अपोजिंग भारत श्रीमान राहुल गांधी जी रोज नया प्रोपेगेंडा कोई खड़ा करने का प्रयास करते हैं। अब तो विपक्ष के लोग जुडिशरी पे भी प्रश्नचिन्ह खड़ा करते हैं। कभी अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं स्पीकर महोदय के खिलाफ, कभी अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ, और जिस तरह से अब जुडिशरी के खिलाफ बोल रहे हैं शायद कहीं उस दिशा में भी ना बढ़ जाएं। दुर्भाग्य ये है कि ये अपनी कमियों पर नहीं देख रहे बल्कि दूसरों में कमियाँ निकालने का प्रयास कर रहे हैं। सच्चाई ये है, देश के लोग जानते हैं, इलेक्शन कमीशन किसी भी अधिकारी को किसी भी समय चुनाव के समय हटा सकता है। ये पहली बार नहीं हुआ, ऐसा पहले भी कई बार हुआ। मैं सबसे पहले तो स्वागत करता हूं कि पांचों राज्यों के चुनाव की तिथियां आई हैं। बंगाल के लोगों के मन में जो सपना था कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो, बांग्लादेशियों के घुसपैठ पर रोक लगे, जो भ्रष्ट मंत्री वहाँ पर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, मई आएगी, ममता दीदी जाएगी। लोगों के सपना साकार होगा, रोहिंग्या मुसलमानों के आने पे भी रोक लगेगी और कहीं ना कहीं बंगाल की जो प्रतिष्ठा मान सम्मान है, वहाँ के लोगों के लिए रोजगार स्वरोजगार के अवसर है वो भी मिलेंगे। और वैसे ही असम में वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पुडुचेरी में सरकार एनडीए की बनाकर दिखाएंगे। अब तो तमिलनाडु के लोगों में के मन में भी है कि जिस तरह से उनके साथ वहाँ पर भेदभाव हुआ है, उस राज्य का जिस तरह से विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, वहाँ पर भी बहुत सारी संभावनाएं खड़ी हैं। जहाँ तक विपक्ष की आपने बात की, क्या इलेक्शन कमीशन ने पहली बार कोई अधिकारी बदला है? जब से चुनाव हो रहे इलेक्शन कमीशन तब से अधिकारियों को बदलता है, लेकिन इनको हर बार तिल का ताड़ बनाने की आदत है और यही कांग्रेस और बाकी अन्य विपक्षी दल अब कर रहे हैं। वो भारत को बदनाम, भारत के संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। इनका काम अब केवल विरोध करना हो गया है और सदन में अवरोध पैदा करना हो गया है। ये लीडर अपोजिंग भारत श्रीमान राहुल गांधी जी रोज नया प्रोपेगेंडा कोई खड़ा करने का प्रयास करते हैं। अब तो विपक्ष के लोग जुडिशरी पे भी प्रश्नचिन्ह खड़ा करते हैं। कभी अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं स्पीकर महोदय के खिलाफ, कभी अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ, और जिस तरह से अब जुडिशरी के खिलाफ बोल रहे हैं शायद कहीं उस दिशा में भी ना बढ़ जाएं। दुर्भाग्य ये है कि ये अपनी कमियों पर नहीं देख रहे बल्कि दूसरों में कमियां निकालने का प्रयास कर रहे हैं। सच्चाई ये है, देश के लोग जानते हैं, इलेक्शन कमीशन किसी भी अधिकारी को किसी भी समय चुनाव के समय हटा सकता है। ये पहली बार नहीं हुआ, ऐसा पहले भी कई बार हुआ।